Tetravalency of carbon. The electronic confusion of carbon shows the tetravalency of carbon. Carbon having atomic number 6, electronic confusion 1s2, 2s2, 2p2. तो इसके बाहर वाली शेल पे, बैलेंस शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. The carbon atom is supposed to be lying at the center of regular tetrahedron. Tetrahedron मतलब 4 heads, 1 2 3 4, and its 4 valencies are directed toward the 4 corner, 1 2 3 and 4 corners of tetrahedron. और जो एंगल बनता है इस टेट्राहेड्रन के बीच में, जैसे इस और इस, ये जो एंगल है यहाँ से ये बनेगा 109 डिग्री 28 मिनट. अगर मैं मीथेन मॉलिक्यूल लेती हूँ तो इसमें कार्बन सेंटर एटम हमारा, जिसमें ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हम इस तरह से लिखेंगे 1s2 और 2p2, p में 2 ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से डालेंगे. एक्साइटेड स्टेट में हम इस तरह से लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को. ये हाफ फिल्डेड बन गया है, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स. तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, इस तरह से ये शेयर करेगा. और ये हर तरह से ये हमने सेंटर में कार्बन एटम लिया है और ये हाइड्रोजन इस तरह से, और ये बॉन्ड लिए हैं सिंगल बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड इस तरह से बन रहा है. और एंगल जो है ये 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है. एक्चुअल में अगर हम लुईस के हिसाब से लें तो हम इस तरह से लेते हैं, बट ड्यू टू बॉन्ड पेयर ये जो एंगल होगा सभी में, ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का बनेगा. यही चीज़ मैंने यहाँ आपको बताने की कोशिश की है. ये सेंटर में हमारा कार्बन एटम आ गया और ये सिंगल बॉन्ड है, और ये डार्क जो इसकी लाइन है बॉल्स, ये हाइड्रोजन आ गया हमारा इस तरह से, ये 4 हाइड्रोजन कॉर्नर पे. तो इस तरह से ये बॉन्ड बनता है. और ये जो एंगल बनता है, ये एंगल जो है ये बॉन्ड पेयर्स में इसमें ये 109.28 मिनट का बनेगा. इसी चीज़ को अगर कॉपी में दिखाते हैं तो 2 डायमेंशन में हमें दिखता है. एक्चुअली में ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से दिखाई देता है. तो कॉपी में जैसे ये डैश और बेज लाइन है, इससे भी हम इसको शो करते हैं. तो इसमें ये जो डार्क लाइन है, सॉलिड लाइन, दिस वन, इसको सॉलिड बेज बोलते हैं. इसको डैश बेज फार्मूला भी बोलते हैं इस रिप्रेजेंटेशन को. तो सॉलिड लाइन इज यूज टू इंडिकेट द बॉन्ड प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर एंड बॉन्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द ऑब्जर्वर. 3 डायमेंशन में ये चीज़ हमारी, ये जो है ये सॉलिड बेज, और ये बैक साइड जो आपको इससे दिखाई नहीं देगी वो आपकी आ गई डैश्ड बेज. डैश्ड बेज इज यूज टू इंडिकेट द बॉन्ड lying out of the plane of paper. This bond is away from the observer. जैसे मैं सामने से देख रही हूँ, ये मैंने आपको 3 डायमेंशन बनाने की कोशिश की है इस टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन को शो करने के लिए. ये जो 2 हैं ये नॉर्मल लाइंस आर यूज टू इंडिकेट. यहाँ तो हमने ये मॉडल टाइप बनाया है यहाँ पर कॉपी में अगर लो तो ये जो 2, ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन नॉर्मल लाइंस यूज टू इंडिकेट द बॉन्ड लाइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर. यही चीज़ इस तरह से ये है. तो ये इस तरह से जो सॉलिड बेज, ये फ्रंट हमारी तरफ होगी, बैक साइड को डैश्ड बेज से शो करते हैं, और ये बॉन्ड इन प्लेन ऑफ पेपर जो ये 2 डायमेंशन में अगर हम कॉपी पे अगर हम इसको बना रहे हैं. 2 डायमेंशन में CH4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमें इस तरह से दिखाई देगा. अगर 3 डायमेंशन में देखें तो ये हमें इस तरह से दिखाई देगा. हम इसको इस तरह से भी ये देख सकते हैं. सेंटर में आपका कार्बन एटम और ये बॉन्ड्स